ओम गणेशाय नमः। आज हम गणेश पुराण का अगला अध्याय पढ़ेंगे। इसका नाम है परिचय खंड। इसमें हम गणेश जन्म कथाएं सुनेंगे। गणेश के प्रकट होने की कथा अलग अलग पुराणों में विभिन्न प्रकार से की गई है। इनके प्रकट होने की कथाओं में समानता का अभाव है। हम सभी पुराणों से गणपति के प्रकट होने की कथाओं का सार इस पुस्तक में लिख रहे हैं ताकि देवभक्त इन्हें पढ़कर ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपने उपास्य और प्रथम विघ्नहरी देव की लीलाओं का सही परिचय प्राप्त कर सकें। पद्म पुराण के सृष्टि खंड अर्थात रचना विभाग में गजवदन के उत्पन्न होने की सुंदर, मनमोहक, मंगलमयी और कल्याणकारी कथा इस प्रकार कही गई है। हिमालय की पुत्री हिमगिरी नंदिनी पार्वती के विवाह संस्कार के बाद प्रभु शंकर अपनी अति स्नेहमयी गिरिजा को अनेक रमणीय, आकर्षक और एकांत वन उपवनों में विहार के लिए ले गए। शिव अति प्रसन्न अवस्था में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का आनंद लेते हुए अपनी अर्धांगिनी गौरा के साथ भ्रमण करते रहे। इसी बीच एक बार की बात है कि शंकर अर्धांगिनी पार्वती ने अपने शरीर में चंदन, कपूर और सुवासित तेल युक्त तत्वों का उपटन बनाकर लगाया। शरीर से गिरने वाले उपटन के अवशेष से पार्वती ने खेल खेल में एक पुरुष की आकृति की रचना कर डाली। उस आकृति का मुख गज या हाथी के समान था। जब माता गौरा स्नान के लिए गंगा नदी में उतरी तो मनोविनोद के लिए उस गजमुख आकृति को पवित्र, पावन, पुण्य सलिला गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी पार्वती जी को अपनी परम स्नेही सखी मानती थी। तीनों लोकों को तारने वाली गंगा के जल के पड़ते ही उपटन के अवशेषों से बना खिलौना एक बड़ी आकृति में बदल गया। शंकर के साथ शोभायमान होने वाली माता पार्वती ने गजमुख वाली उस रचना को अपना पुत्र कहकर पुकारा। गंगा जी ने भी सहेली के पुत्र को अपना पुत्र मान लिया। देवगण अर्थात देवताओं ने उसे गंगा का पुत्र कहकर आदर सम्मान दिया। गंगा की भांति आराध्य व पूजनीय मान लिया। संसार की सभी कलाओं को उत्पन्न करने वाली ब्रह्मा जी ने उन्हें गणों का स्वामी बना दिया। इस प्रकार से सभी देवता गजवदन अर्थात गणपति की पूजा करने लगे। देवगणों के स्वामी, नायक और आराध्य गणेश की पूजा नर समाज में भी प्रारंभ हो गई। लिंग पुराण के प्रारंभ में गणपति के उत्पन्न अथवा प्रकट होने का कथा रूप पद्म पुराण से थोड़ा भिन्न है। एक बार की बात है कि सभी देवताओं ने मिलकर एक सभा आयोजित की। उस सभा में यह विचार रखा गया कि असुर सदा ही देवताओं को सताते व युद्ध करते रहते हैं। क्या यह अच्छा हो कि हमारे हाथ कोई ऐसा वर या शक्ति लग जाए जिससे देवता असुरों को पराजित कर सकें? शिव जी असुरों का पक्ष लेते हैं और उनकी आराधना से प्रसन्न हो जाते हैं और देवताओं को युद्ध में जब तब हराते हैं। देवताओं ने सोचा, जब शिव स्वयं देवता हैं तो हम भी क्यों न उस अत्यंत विध्वंसधारी बैल की सवारी करने वाले और 4 मुख वाले देवता की आराधना करके मनवांछित फल प्राप्त कर लें। जब शंकर असुरों की प्रार्थना को शीघ्र व सहर्ष स्वीकार कर उन्हें मनोनुकूल वर देते हैं तो क्या देवताओं को नहीं देंगे? इन शक्तिशाली दैत्य के कारण देवताओं को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था। देवता कहने लगे, हम सब भी अपनी विजय और असुरों के कार्यों को खंडित करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए तुरंत सुख व संतोष देने वाले भगवान आशुतोष शिव की पूजा अर्चना करें। यह विचार विमर्श करके देव समुदाय पार्वती के स्वामी शिव के पास जाकर उनकी स्तुति और पूजा करने लगे। अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाले भोले शंकर उनकी प्रार्थना से बेहद खुश हुए और देवताओं से बोले, हे देवगण, आप कोई भी इच्छित वर मांग सकते हैं। मैं तुम पर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। ज्ञान के भंडार और गुरुओं में श्रेष्ठ बृहस्पति ने भी देवताओं के लिए भगवान शिव से निवेदन किया, हे कृपालु प्रभु शंकर, देवताओं के शत्रु असुरों की पूजा से खुश होकर आप उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार वर देते हैं, जिससे वह समर्थवान होकर देवताओं को सताते व कष्ट देते रहते हैं। हम सब देवगण उन असुर शक्तियों और दानवों के कार्यों में बाधा डाल सकें, कष्ट पहुंचा सकें और उनका नाश कर सकें, ऐसा वर हमें प्रदान करें। सुरद्राही दैत्यों से देवताओं के सुकर्मों को बचा सकें। परम संतोषी, विशाल व उदार हृदय वाले भगवान आशुतोष अर्थात शिव ने तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर सुर समूह को आश्वासन दिया और उनकी मनोकामना पूर्ण की।
भगवान शिव की देवताओं के द्वारा आराधना करने के कुछ साल बाद गणेश के प्रकट होने की कथा कुछ इस प्रकार सम्मुख आई। सब लोगों के ईश्वर स्वामी शिव की पत्नी पार्वती ने सामने एक विशालकाय रूप प्रकट हुआ, जो ब्रह्म स्वरूप और सभी अंशों में सबसे बड़ा था, जिसे श्री गणेश के नाम से पुकारा गया। उस महान तेजस्वी, दीर्घ, बलिष्ठ और प्रतापी बालक का मुख हाथी जैसा था। उस बालक के हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में पाश था। सब विघ्न बाधाओं का नाश करने वाले इस अवतार का धरती पर जन्म होते ही देवतागण में प्रसन्नता छा गई। खुशी के मारे सुर देवता लोक से गजानन, हाथी जैसा मुख था जिसका, पर फूलों की वर्षा करने लगे और बार बार उनके चरणों में प्रणाम करते और प्रसन्नचित हो जाते थे। तीनों लोकों का कल्याण करने वाले हिमालय की पुत्री करुणादया की मूर्ति गौरा ने गजानन को अपना पुत्र मान लिया। अपने प्रिय पुत्र को बड़े सुंदर, आकर्षक और विचित्र आभूषण, अस्त्र आदि पहनाए। देवताओं में भी देवतुल्य भगवान शंकर ने अपने प्राण प्रिय पुत्र के लिए अन्य धार्मिक और जातक कर्म संस्कार कराए। महादेव शंकर ने अपने पुत्र गणेश से कहा, तुम्हारा जन्म देवताओं की रक्षा के लिए हुआ है, तुम्हें दैत्यों का नाश करना है। ब्राह्मणों और ब्रह्मा को मानने वाले संतों के उपकार व भलाई के लिए तुम अवतार लेकर आए हो। यदि धरती पर कोई दक्षिणा रहित यज्ञ हवन पूजन करे तो खुद जाकर उस कार्य के मार्ग में रुकावट, विघ्न उपस्थित करो, क्योंकि धर्म कार्य पूर्ण विधि पूर्वक होना चाहिए। दक्षिणाहीन यज्ञ करने वाले यज्ञकर्ता के कार्यों में विघ्न डालकर उसे स्वर्ग न जाने दो। आगे भगवान शंकर कहने लगे कि जो भी संसार में गलत ढंग से अन्यायपूर्ण कार्य करता है, तुम उसके प्राणों का नाश करो। जो गलत तरीके से अध्ययन, अध्यापन, व्याख्यान या अन्य धार्मिक कार्य करता है, हे गणेश, तुम उसके प्राणों का हरण करते हो। जो व्यक्ति या स्त्री, पुरुष, वर्ण, धर्म और जाति के प्रति कर्तव्य पालन व धर्म पालन में निष्ठा न रखते हों और स्वधर्म से विमुख होकर चलें, तुम उनके प्राणों का हरण करते रहो। हे शिव पुत्र गजानन, जो स्त्री नित्य प्रति तुम्हारी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करे, उन्हें अपनी समता प्रदान करो। हे मानवों से श्रेष्ठ गणपति पति, अपने भक्तों की सदा रक्षा करो। इस लोक और परलोक में अपने भक्तों की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है। विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले, जीवन को मंगलमय बनाने वाले प्रातस्मरणीय गणेश, तुम सदा तीनों लोकों में पूजनीय रहो। चतुर्मुख शिवजी ने गणेश से आगे यह भी कहा कि जो मेरी चक्रधारी विष्णु की अथवा परमेश्वर ब्रह्मा जी के यज्ञों द्वारा अथवा ब्राह्मणों के माध्यम से पूजा करते हैं, उन्हें सबसे पहले तुम्हारी पूजा करनी होगी। सभी धार्मिक कर्मकांड और मंगलकारी कार्यों में सर्वप्रथम तुम ही पूजे जाओगे। हे गणपति, तुम्हारी पूजा किए बिना जो भी शुद्ध कर्म का कल्याणकारी कार्य अथवा कर्मों का अनुष्ठान करेगा, उसका मंगल भी अमंगल में बदल जाएगा, उसके शुभ कर्म भी अशुभ हो जाएंगे। वर्ण अवस्था में कथित चारों जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों द्वारा भी सभी कार्यों की सिद्धि के लिए सर्वप्रथम तुम्हें पूजे जाओगे। यह मेरा अटल आशीर्वाद है तुम्हें। भगवान गजानन की पूजा विधि का वर्णन करते हुए परमपिता शंकर ने कहा, तीनों लोकों में पर या देवता तुम्हारी पूजा किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। चंदन, धूप, दीप, फल, फूल और अक्षत आदि को उपहार स्वरूप चरणों में अर्पित करके ही वे कुछ प्राप्त कर सकेंगे, अन्यथा नहीं। संसार में जो भी तुम्हारी पूजा करेंगे वे इंद्र और अन्य देवताओं के द्वारा भी पूजे जाएंगे। नर समाज और देव समाज में जो फल की कामना से ब्रह्मा, विष्णु इत्यादि की पूजा करेंगे पर तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उन्हें तुम विघ्न बाधा पहुंचाकर कष्ट दोगे। तुम्हारी सर्वप्रथम पूजा के बिना तीनों लोकों में किसी के भी कल्याणकारी कार्य सिद्ध नहीं होंगे। परमात्मा शिव का आशीर्वाद पाकर पार्वती पुत्र गणपति ने विघ्न गणों को उत्पन्न किया। सबके हृदय में निवास करने वाले शिवजी के चरणों में अपने गणों के साथ जाकर प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। हे मुनियों, एक स्थान पर गणेश के उत्पन्न होने की कथा है और भी रोचक और मनोहारी है। एक समय की बात है कि देवी पार्वती अपने आराध्य स्वामी शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर रह रही थी। भगवती गिरिजा की दो प्रिय सखियां भी उनके साथ थीं, जिनके नाम क्रमश विजया और जया थे। नारायणी पार्वती के दिन अपनी सखियों के साथ बैठो मनोविनोद में व्यस्त थी कि दोनों सखियां कहने लगी,
हे माँ भगवती पार्वती, सभी गण महेश्वर शिव जी के हैं और आपके नहीं। नंदी, भृंगी, अन्य सभी गण भगवान शंकर की सेवाओं के लिए तत्पर रहते हैं। तुरंत मनोकामना पूर्ण करने वाले श्रीश्वर आशुतोष अपने गणों की भक्ति और सेवा से अत्यधिक प्रसन्न हैं। वे गण अपनी अनन्य भक्ति सेवा के कारण ही द्वारपालक बने हुए हैं। यह बात ठीक है कि वे गण हमारी भी सेवक हैं, पर फिर भी वह हमारी इच्छा के है कि हमारे लिए भी आप एक गण बना दीजिए जो सदा हमारी आज्ञा अनुसार हमारी सेवा में उपस्थित रहे। एक दिन शिव जी का गण नंदी स्नानागार के द्वार पर खड़ा था और माँ गौरा शिव प्रिया स्नानागार में जल क्रीड़ा कर रही थी। सर्व सिद्धि पार्वती निश्चिंत होकर नहीं रह पाई कि शत्रुओं के नाशक भगवान शंकर अपनी परम प्रिया पार्वती के पास जाने हेतु स्नानागार के द्वार पर पहुंचे। शिव जी के अनन्य उपासक नंदी ने कहा कि माँ पार्वती स्नान कर रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। भूत प्रेतात्माओं में भी पूजनीय बोले शंकर ने नंदी का कहना नहीं माना और अंदर चले गए। जब शिव प्रिया ने उस हालत में प्रभु शंकर को अपने इतने निकट देखा तो वे लज्जा और संकोच से स्तब्ध खड़ी रह गई। वे बार बार यह सोचकर हैरान हो रही थी कि द्वार पर नंदी द्वारपाल बने खड़े हैं। उनके होते हुए त्रिलोकी के स्वामी व मेरे आराध्य यहाँ कैसे पहुँच गए। उनके मन में शिव जी के गणों के प्रति जो भरोसा था उसमें कुछ संदेह होने लगा। सोचने लगी कि ये तो केवल भगवान आशुतोष के ही सेवक हैं। बस फिर क्या था। उन्हें तुरंत अपनी सर्वगुण संपन्न मनोविनोदिनी सखियों के हास परिहास की बात याद आई। पार्वती जी सोचने लगी कि जया और विजया ठीक ही कहती थी कि ये गण तो केवल मेरे प्रभु शंकर के कारण ही द्वारपालक बने हुए हैं। वे मन ही मन विचार करने लगी कि यदि मेरा कोई अपना गण होता तो क्या भगवान आशुतोष यकायक स्नानागार में आ सकते थे। यह सच है कि शिव जी के गणों पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मुझे भी अपने पास एक ऐसा सेवक पाल रखना चाहिए जो अक्षरशः मेरे आदेश का पालन करे, जो हर प्रकार से गुणी और कार्यकुशल हो। इस प्रकार तीनों लोकों के ईश्वरीय देवी गिरिजा ने योग बल अर्थात शक्ति व सामर्थ्य में एक अनुपम गण की रचना कर डाली। वह गण सर्वगुण संपन्न था, सुडौल, विशाल, शोभायुक्त, परम बलशाली शरीर था उसका। माता पार्वती ने अपने उस गण को अनेक सुंदर और उत्तम वस्त्रों व आभूषणों से सजाया और उसे पास बुलाकर कहने लगी कि आज से तुम मेरे पुत्र हो। तुम्हारे जितना प्यारा, दुलारा और स्नेही मुझे कोई और नहीं है। उस विशाल शरीरधारी तेजस्वी बुद्धिमान और बलवान पुरुष ने अपनी माता शिव प्रिया पार्वती के चरणों को छुआ और कहने लगा कि माता अंबिके, आपकी सारी आज्ञाओं का मैं सदा पालन करूंगा। आप अपनी इच्छा और आज्ञा बताकर मुझ पर कृपा करें।